अगर आपने किसी एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो ये गहरा घाव है, ये अपने आप हील नहीं होने वाला। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के ऊपर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले ट्रॉमा शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेने की ज़रूरत है। ट्रॉमा का एग्जैक्ट मीनिंग है वुंड, यानी कि जख्म, घाव। और हम सब लोगों को किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वुंड है पास्ट का। कोई ना कोई ऐसी पेनफुल मेमोरीज हैं हमारी जो रोज़ हमें हॉन्ट करती हैं, और हम जितना भी इन मेमोरीज को चाहें कि यार इन्हें भूल जाते हैं, हम भूल नहीं पाते। इनफैक्ट जितना ट्राई करते हैं उतना ही ज़्यादा ये पकड़ती जाती है हमें, उतना ही ज़्यादा ये हमारी ज़िंदगी पे हावी हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ कारण तो है कि ये जख्म अभी तक भरे नहीं है। उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है हीलिंग प्रोसेस को। अगर हम हीलिंग प्रोसेस समझ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे सालों पुराने इमोशनल वुंड्स अभी तक भरे नहीं हैं। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो एक फिजिकल वुंड और साइकोलॉजिकल वुंड में कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। अगर फिजिकल वुंड कोई बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तो वो समय के साथ खुद ब खुद अपने आप हील हो जाएगा बिना किसी इंटरवेंशन के। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटेलिजेंस है। अगर जख्म गहरा है तो शायद हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, शायद हमें उस घाव को साफ करना पड़ेगा, उसे स्टिच करना पड़ेगा, और फिर हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम उसे प्रॉपर रेस्ट दें जिससे कि वो समय के साथ साथ हील हो जाए। अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो वो हीलिंग प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर साइकोलॉजिकल वुंड अगर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, मान लीजिए किसी ने आपसे रूडली बात कर ली या किसी ने आपको गाली दे दी, तो ये सारे ऐसे छोटे मोटे साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं जो 2-4 दिन में हम सब भूल जाते हैं, हीलिंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर कोई गहरा घाव है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया, तब शायद इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो ये गहरा घाव है, ये अपने आप हील नहीं होने वाला। इसमें आपको ज़रूरत है जख्म को साफ करने की, उसे स्टिच करने की और उसे प्रॉपर रेस्ट देने की जिससे कि वो हील हो जाए। So I'll keep it very simple for you. When it comes to healing the psychological trauma, it's a 2-step process. पहला step है psychological surgery and the second step is right rest, proper rest so that the wound can heal in time. अब हम समझ लेते हैं कि psychological surgery है क्या exactly. Psychological surgery से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी हमारी लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट रहा है पास्ट में, जो भी दर्द है जो हमें रोज सता रहा है, उससे रिलेटेड इमोशंस हमने आज तक भी प्रोसेस नहीं किए। तो पहला स्टेप है सर्जरी में प्रोसेसिंग द इमोशंस रिलेटेड टू द पेनफुल इवेंट ऑफ द पास्ट। जो भी दर्द है उससे रिलेटेड अनप्लेजेंट इमोशंस हैं जो आप में दबे हुए हैं। ये हो गया पहला स्टेप, जख्म को साफ कर दिया हमने। दूसरा स्टेप है कि जो भी हमारी जिंदगी में दर्द भरा इवेंट रहा है पास्ट में, उसको अभी तक भी हम किसी ना किसी लेवल पे डिनाई करते हैं या रेजिस्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा पेनफुल इवेंट है जिसे आपने टोटली एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप मूव ऑन हो गए, वो आपको हॉन्ट नहीं कर सकता। इस रूल को समझ लो कि लाइफ में हमें वही चीज हॉन्ट करेंगी, वही मेमोरीज हॉन्ट करेंगी जो अनफिनिश्ड है। अगर कोई फिनिश्ड बिजनेस है, वो क्यों आएगा आपके पास? अगर आपने कोई चीज कर ली, पूरी तरीके से उसका काम खत्म हो गया, तो वो बार बार वो आपको याद नहीं आएगा। याद सिर्फ वही चीजें आती हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो वो एक्सेप्टेंस पूरा कर देता है चीज़ों को। तो ये 2 स्टेप है साइकोलॉजिकल सर्जरी के। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसने अपनी माँ को खो दिया बिकॉज ऑफ सम पेनफुल डिजीज, और 3-4 साल गुजर चुके हैं, आज तक भी वो पेनफुल मेमोरीज को ओवरकम नहीं कर पाया। सोते जागते उठते बैठते अचानक से उसे ये थॉट आ जाता है और वो थोड़ी देर रोता है और फिर उसे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो खत्म हो चुकी है, इट शुड नॉट हॉन्ट मी, और वो फिर अपने काम में लग जाता है। लेकिन पूरी तरीके से वो अभी तक भी ओवरकम नहीं कर पाया इस ट्रॉमा को। और जिस भी इंसान की लाइफ में ट्रॉमा उसे पकड़ लेता है, तो ट्रॉमा उसकी लाइफ का सेंटर बन जाता है। फिर वो जितना भी फोकस करना चाहे और चीज़ों पे, घूम फिर के ट्रॉमा उसे बुलाता है। एक ऐसी फील आती है कि ये ट्रॉमा हमें बार बार बुला रहा है, ये यादें हमें बार बार बुला रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में इस इंसान ने
अपनी माँ के खोने से रिलेटेड जितने भी अनप्लेजेंट इमोशंस थे उन्हें अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। इसे भले ही लगता हो कि इसने प्रोसेस कर लिया है, इसने उस इवेंट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो ये इमोशंस के सरफेस पे आने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो पहली चीज होगी प्रोसेसिंग द इमोशन। अब आपकी लाइफ में भी अगर कोई ट्रॉमा है, हाइपोथेटिकली इसी सिचुएशन की बात करेंगे, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इस पर्टिकुलर इंसान को इमेजिन करना पड़ेगा इस पेनफुल इवेंट को क्रिस्टल क्लियर, जितना विविडली ये इमेजिन कर सकता है इसे इमेजिन करना पड़ेगा। और उस मोमेंट में इसे अपने आप से कोई बात नहीं करनी, कोई थॉट्स नहीं लाने दिमाग में कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, अब मुझे दुख हो रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं, आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो रैशनल ब्रेन से बिल्कुल अलग है, वो एकदम बच्चे जैसा है। आप अगर उस पिक्चर को क्रिस्टल क्लियर इमेजिन करोगे, अपने आप आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में इमोशंस इरप्ट हो रहे हैं, अचानक से एक वॉल्केनो की तरह एक्सप्लोजन होगा। अब वो इमोशन कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी अलग है। सिमिलर सिचुएशन में हमको अलग अलग तरीके के इमोशंस एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको उसे पूरा पूरा एक्सपीरियंस करना है होल हार्टेडली। अगर गुस्सा आ रहा है तो बच्चों की तरह चिल्लाओ, कूदो, नाचो, गाओ, जो भी करना है, उस गुस्से को पूरी तरीके से निकाल दो। एक्सप्रेस इट विद टोटलिटी। अगर आपको रोना आ रहा है तो ऐसा रो जैसा एक बच्चा रोता है, हाथ पटक के, पैर पटक के, जैसा चीखना चिल्लाना है चिल्ला दो। तो जो भी इमोशंस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जो भी उस वक्त आ रहे हैं, इमेजिन करने के बाद आपको उन्हें पूरी तरीके से निकाल देना है। जैसे ही आप अपने इमोशंस को फील करोगे, आप रियलाइज करोगे कि 15 से 20 मिनट में, आफ्टर एन इनिशियल आउटबर्स्ट ऑफ दीज अनप्लेजेंट इमोशंस, दीज इमोशंस विल काम डाउन। और इस स्टेज पे आपको सर्जरी का दूसरा स्टेप यूज करना है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है इस ट्रॉमेटिक इवेंट को टोटली एक्सेप्ट कर लेने का, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। अब आपको अपने ब्रेन का रैशनल पार्ट यूज करना है। अब आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को सूद करना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में ये इंसान अपने आप से कहेगा कि मेरी माँ का गुजरना बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा है मेरे लिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं रोने धोने का। मैं उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं। उससे रिलेटेड जितने भी अनप्लेजेंट इमोशंस थे, मैंने उन्हें फील कर लिया है। अब कोई अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं रहा है। अब मैं इस चैप्टर को क्लोज कर सकता हूं। और मेरे को पूरा भरोसा है जिंदगी पे, जिसने मुझे जीवन दिया है वो मुझे विजडम देगा इस जीवन को जीने का भी। तो मैं पूरा का पूरा भरोसा कर रहा हूं जिंदगी पे, और फ्यूचर में मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होंगी, अच्छी चीजें होंगी। तो इस तरीके से आपको अपने आप से बात करनी है, जिससे कि आप और ज्यादा शांत हो जाओ। और ये एफर्मेशन जो भी होगी, आप अपने हिसाब से खुद लिखो, खुद बोलो अपने आप को। बी क्रिएटिव है, क्योंकि हम सब लोगों को अलग अलग चीजें जो है सूद करती हैं, शांत करती हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जो भी आपको सूद करेगा, आपको अपने आप से उसी तरीके से बात करनी है। और यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव इंसान नहीं हो, तो ये प्रैक्टिस आप जो है पेन और पेपर के साथ कर सकते हो। आप एक पेपर लो, पेन लो, इमेजिन करो वो वाला टाइम जब पेनफुल इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में, और लिखते चले जाओ। जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं उस मोमेंट में, जो भी डेवलप हो रहा है, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ बिना रुके। ये मत सोचना कि क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, लिखते चले जाओ। और आपको ये सर्जिकल प्रोसेस हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट करना है, क्योंकि अगर घाव बहुत ज्यादा गहरा है तो वो एक सेशन में तो निकलेगा नहीं। आपको तब तक करते जाना है इसको रिपीटेडली, एवरी सेकेंड थर्ड डे, जब तक कि आपको ये ना लगे कि मेरे सारे अनप्लेजेंट इमोशंस निकल चुके हैं, जब तक आपको ये ना लगे कि मैंने इस इवेंट को टोटली एक्सेप्ट कर लिया है। और इसका इंडिकेटर क्या होगा? इसका इंडिकेटर सिर्फ इतना सा होगा कि एक दिन अचानक से आप चाहोगे कि आप उदास हो या गुस्सा हो, और वो उदासी और गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी रियल नहीं होगा, बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं होगा। उस दिन आपको लगेगा कि मुझे तो एक्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि आप सारे अनप्लेजेंट इमोशंस निकल चुके हैं। तो वो आएंगे कहां से? तो जिस दिन आप ये कर लोगे उस दिन आपकी सर्जरी पूरी हो गई है। दूसरा स्टेप आता है प्रॉपर रेस्ट फॉर हीलिंग। हम फिजिकल वुंड के हीलिंग की बात करते हैं, तो हमें इस बात पे ध्यान देना होता है कि हम उस वुंड को दोबारा से इंजर ना करें, हम उस बॉडी पार्ट को ही ना यूज करें जहां पे वो वुंड है, क्योंकि
यूज करने से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है वो वुंड फिर हील ना हो, इनफैक्ट दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, मैटर और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इन द सेम वे जब हम साइकोलॉजिकल वुंड की हीलिंग की बात कर रहे हैं तो वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट इंजर दीज ट्रॉमेटिक मेमोरीज ऑफ द पास्ट, वी डू नॉट प्ले विद दीज मेमोरीज। तो आपको अपनी मेमोरीज को अटेंशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि मेमोरीज हमारे कॉन्शियस माइंड के फील्ड में तो है नहीं, आप पूरे टाइम ध्यान देके तो इन्हें याद नहीं करते हो, ये अचानक से आ जाती हैं और इनको कोई भी छोटी सी चीज ट्रिगर कर सकती है। अगेन आई वांट टू टॉक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, द पर्सन हु लॉस्ट हिज मदर। कोई भी चीज इसको इसकी मां की याद दिला सकती है। हो सकता है कोई फिल्म देख रहा है और अचानक से ये इसे याद आता है कि मेरी माँ को भी ये मूवी अच्छी लगती थी। ये किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे ये अपनी माँ के साथ जाया करता था, आ गई याद। ये मौसम बदलते हुए देखता है, मान लीजिए बारिश हो रही है और इसे अचानक से याद आता है कि मेरी माँ बारिश के टाइम पे पकौड़ियाँ बनाती थी, चाय बनाती थी। कुछ भी चीज़ें जो है ये मेमोरीज ट्रिगर कर दे सकती हैं, एनीथिंग ऑफ द 5 सेंसेस। तो यहाँ पे बहुत ही विजिलेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार ये मेमोरी आई उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी, तीसरी मेमोरी, चौथी मेमोरी, और देखते ही देखते आप अपने माइंड में दोबारा से एंटैंगल्ड और एंट्रैप्ड हो गए। दोबारा से आप उसी ट्रॉमेटिक टनल में पूरी तरीके से फंसे रहोगे और वो टनल आपको पीछे खींचती जाएगी, खींचती जाएगी, खींचती जाएगी। तो आप दोबारा से उसमें ना गिरो टनल में, आप दोबारा से अपने वुंड को ना इंजर करो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसमें आपकी हेल्प करेगी और वो है अवेयरनेस। पूरे टाइम आपको ध्यान देना है कि ये मेमोरीज जब आपके माइंड में फ्लैश होती है, ये आएंगी, इनको कोई नहीं डिनाई करेगा। इवन इफ द बिजनेस इज फिनिश्ड, दीज मेमोरीज आर बाउंड टू हॉन्ट यू बिकॉज द ब्रेन इज वेरी मैकेनिकल, इट हैज सम कॉम्प्लेक्सिटीज, और ये ब्रेन के ग्लिचेस हैं, या आने ही आने। उन मोमेंट्स में आपको पूरी तरीके से अवेयर होके देखना होगा बस मेमोरी को। आपको अपने आप से बोलना है कि मैं इस ट्रॉमेटिक इवेंट को प्रोसेस कर चुका हूं, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है मेरी लाइफ में, और ये मेरे ब्रेन का ग्लिच है, मैं इसकी वजह से परेशान नहीं हो सकता, आई विल जस्ट लेट इट गो। इतना ही सिर्फ अपने आप से कहना है आपको, और उस मेमोरी को बस देखना है। वो मेमोरी आएगी और वो चली जाएगी। वो बहुत ही ट्रांजिएंट होती है, ऐसे इम्पर्मानेंट मेमोरी। पूरे टाइम जैसे प्रोजेक्टर पे फिल्म चलती है, एक इमेज आई, दूसरी इमेज आई, तीसरी इमेज आई, वो इस तरीके से चली जाएगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी इमेज आ रही है, आपको उसे पकड़ना नहीं है। और जब आप देखोगे फिर आपको पता लगेगा कि ये मेमोरीज तो बहुत ही ज्यादा इम्पर्मानेंट है। इस क्षण में अलग है, अगले क्षण में कुछ और थॉट आ गया, फिर कुछ और थॉट आ गया। इस क्षण में माँ के बारे में सोच रहे थे, अगले क्षण में ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, उससे अगले क्षण में ये सोच रहे हो कि डिनर में क्या खाओगे। तो अगर आप इनको एनर्जी और अटेंशन नहीं देते हो तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाया है कि ट्रॉमा क्या है एग्जैक्टली, और आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो अपनी लाइफ में यूजिंग दीज वेरी सिंपल 2 स्टेप्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें यूज करोगे अपनी लाइफ में, जिससे कि ये ट्रॉमा ओवरकम कर लो।